धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन गलत सुनते आ रहे हैं। नमस्कार, हेलो, मैं हूं आपका दोस्त चंद्रशेखर आर्या और आज जो हम बात करेंगे इस कहावत के बारे में बात करेंगे। आप और मैं बचपन से सैकड़ों बार सुनते आए हैं कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, लेकिन इस कहावत के अंदर जो कुत्ता वर्ड है वो गलत है। कुत्ता नहीं होता। तो ये क्या होता है कुत्ता नहीं होता? तो इसको समझने के लिए थोड़ा हमें बैक जाना पड़ेगा, अपने बचपन की तरफ जाना पड़ेगा। पुराने समय में अगर आपको याद हो, आप घर पे जब कपड़े धोते थे तब एक लकड़ी का एक छोटा सा यंत्र, एक लकड़ी का एक छोटा सा शस्त्र है, वो आपकी मदर है, आपके फैमिली मेम्बर उसको यूज़ करते थे, जिसको अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से बोलते हैं। हमारे यहाँ उसको थपकी बोल देते थे, थापी बोल देते थे, और उससे कपड़ों को पीटा जाता था ताकि वो साफ अच्छे तरीके से हो जाए। तो पुराने ज़माने में अमीर लोगों के कपड़े धोबी धोता था। धोबी एक स्किल्ड प्रोफेशन था जिसमें वो कपड़े धोने का काम करता था, और कपड़े धोने के लिए शहर में एक जगह थी जो कि डेजिग्नेट की हुई थी, जहाँ पर वो कपड़े धोबी धोता था, उसको घाट बोलते थे। तो धोबी सभी घरों में से कपड़े कलेक्ट करता था और घाट पे ले जाके उनको धोता था। अब क्योंकि बड़े कपड़े भी होते थे, उसके अंदर भारी कपड़े भी होते थे, तो जो धोबी उस लकड़ी का यंत्र यूज़ करता था वो हमारे घर वाले थपकी थापी से थोड़ा बड़ा और काफ़ी भारी होता था। उसको बोलते थे कुतका, या कुछ भाषाओं में उसको, कुछ क्षेत्रीय भाषा में उसको कूता बोल देते थे। नोट कुत्ता, कूता या कूतका। तो धोबी का वो कूतका है जिसको हम कुत्ता बोलते हैं। अब उसके पीछे स्टोरी क्या है, कैसे ये कहावत बनी, उसको भी सुन लीजिए ज़रा। तब धोबी कपड़े जब धोता था घाट पे, उस बड़े सारे कूतके से जो भारी होता था, जब धोबी अपना काम ख़त्म कर लेता था, जब अपने घर जाता था, तो कूतका भारी होने की वजह से धोबी उसको घर नहीं ले जाता था और घाट पर भी नहीं छोड़ सकता था क्योंकि उसका चोरी होने का डर था। इसलिए धोबी घाट के आसपास किसी पेड़ के पीछे या किसी सीक्रेट जगह पे उसको छुपा के जाता था। तो वहाँ से एक कहावत थी जो मशहूर हो गई कि धोबी का कूतका, क्योंकि उसको ना घर ले जा सकता ना घाट पे छोड़ सकता, तो धोबी का कूतका ना घर का ना घाट का। तो यहाँ से एक कहावत चली जिसका अर्थ हम सबको पता है, हम बचपन से समझते आ रहे हैं, हमने इसको पढ़ा है अपनी बुक्स के अंदर कि जब इस पक्ष का ना उस पक्ष का आदमी रहता है तो उसको बोलते हैं धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट। और अब आपको पता चल गया है कि ये कुत्ता नहीं कुत्का है, तो आज के बाद ये कहावत हो जानी चाहिए, धोबी का कुत्का ना घर का ना घाट। एंड नाउ लेट्स कम बैक टू आवर ओरिजिनल मोटिव कि हमें इससे मोटिवेशन क्या मिलती है, क्या इंस्पिरेशन हमें इस कहावत से मिलती है। बड़ा सिंपल है, जो हमने अभी डिस्कस किया था कि इस कहावत का मतलब है कि जब आदमी इस पक्ष का या उस पक्ष का नहीं रहता है तो इसका मतलब आपको एक स्टैंड अपना ऐसा लेना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, चाहे वो आपका करियर है या कोई आपका फैमिली से रिलेटेड डिसीजन है, ताकि आप एक किसी पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग खड़े हैं। तभी तो पॉलिटिशियंस के बारे में बड़ी जल्दी ये कहावत जो है वो मशहूर हो जाती है, क्योंकि वो कभी एक दल को ज्वाइन करते हैं, कभी दूसरे को, और कभी कभी ऐसा होता है किसी भी दल में वो नहीं जा पाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उनको बोल देते हैं कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। लेकिन अब आपको पता है क्या बोलना है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस कहावत के अंदर हम सब की सफल जिंदगी का एक रहस्य छिपा हुआ है। देखिए कैसे इसमें एक्सप्लेन किया गया कि धोबी जो है वो कुत्ते को घर नहीं लेके जाता भारी होने के कारण, और वहीं घाट पे नहीं छोड़ता क्योंकि उसका चोरी होने का डर है। क्यों ना हम अपने आप को ऐसे तैयार करें अपनी लाइफ के अंदर, अपनी वैल्यू को हम इतना बढ़ा लें कि जो धोबी है वो हमें अपने घर ले जाने के लिए मजबूर हो जाए। और दूसरी तरफ क्यों ना हम अपने आप को इतना मजबूत कर लें, इतना पावरफुल कर लें कि अगर घाट पर छोड़ना भी पड़ जाए तो किसी के बाप में भी इतनी हिम्मत ना हो कि हमें चोरी कर ले या हमें लूट के ले जाए। एंड सेकेंड लर्निंग, देखिए कितनी खूबसूरत, कितनी ब्यूटीफुल लर्निंग इसके अंदर छिपी हुई है। इतने सालों से जो हमें लग रहा था कि कुत्ता होता है, कुत्ता नहीं, आज हमें पता चला कि ये कुत्का होता है। तो बेसिकली हो सकता है कि बहुत सालों से आपने कुछ सीखा है, और वो जो सीखा है आपने, वो हो सकता है कि आपने गलत सीखा है, ऐसा पॉसिबल है।
तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, जब आपको ये पता चल जाए कि आपने जो सीखा है गलत सीखा है, या जो आपने जो सीखा है अब वो काम का नहीं रहा है, तो हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना है और उसमें जितना जल्दी हो सके उसको बदलाव करके उसको करेक्ट कर लेना है। और ऐसा भी आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि कभी 5 लोग या 10 लोग बैठ के कोई बात कर रहे हैं, तो आप अकेले कुछ अलग बात कर रहे हैं जो आपका दिल और दिमाग बोलता है कि वो सही है, आपके लॉजिक बोलते हैं कि वो सही है, आपने अच्छा रिसर्च किया है उसके ऊपर, और बाकी जो 9 लोग हैं वो कुछ और अलग बात बोल रहे हैं जो आपसे नहीं मिलती है। तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि जो मेजॉरिटी बोल रही है कि वो सच होगा। हो सकता है कि मेजॉरिटी गलत भी हो सकती है। अगर आप सच हैं और आपको लगता है कि मेजॉरिटी आपके विपरीत बोल रही है, तो आप अपना कॉन्फिडेंस कमज़ोर मत कीजिए, आप अपने कॉन्फिडेंस को डाउन मत होने दीजिए। आप अपनी बात पे अड़े रहिए जब तक आपको ऐसा लॉजिक ना मिल जाए जो आपकी बात को गलत साबित कर दे। अगर आप सच्चे हैं, आपकी बात सही है, आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। तो ये जो दृढ़ संकल्प और ये जो एक चीज़ पे अड़े रहने की जो जिद है, वो बात भी हमको इससे सीखने को मिलती है। आज के लिए इतना ही, और आज के इस वीडियो को मैं धोबी के कुत्ते के साथ विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए इसको शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच जाए। आप अगर कोई भी सजेशन हमें देना चाहते हैं, इस वीडियो के प्रतिक्रिया कुछ भी देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं। और आपको लगता है कि आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप मेरा ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मुझे मैसेज भेज सकते हैं और आई विल ट्राई टू रिप्लाई योर ऑल मैसेजेस। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।